राजस्थान की जोजरी नदी में प्रदूषण का मामला सामने आया है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट 9 अक्टूबर को सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी में फैक्ट्रियों का जहरीला पानी गिरने पर चिंता जाहिर की है। अब मामले पर 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। नदी के प्रदूषित होने का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी में फैक्ट्रियों का जहरीला पानी गिरने पर चिंता जाहिर की है। राजस्थान में इससे पहले आपने देखा होगा, चाहे लूनी नदी का भी मुद्दा हो, फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में छोड़ा जाना ये बेहद टेंशन का विषय है, क्योंकि राजस्थान में कुछ ही नदियां बची हैं और उन नदियों के भरोसे प्रदेश संचालित होता है। यहाँ के लोगों को पानी मिल पाता है और अगर बची कुछ नदियां भी फैक्ट्रियों के जहरीले पानी की वजह से दूषित होंगी तो फिर राजस्थान में जल संकट आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में संज्ञान लिया है और जोजरी नदी में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 9 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। रोहित लॉरेंस और गोल्डी बराड़ अब अलग अलग राह पर हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर अब गद्दारी का आरोप लगा है। दुबई में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दावा किया है और कहा है कि लॉरेंस ने अमेरिकी एजेंसियों से मिला लिया है हाथ, भारत की खुफिया जानकारियां भेज रहा बाहर। लॉरेंस ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। रोहित गोदारा ने गोल्डी के साथ हाथ मिला रखा है। अनमोल, जो कई वारदातों में वांछित, फिलहाल विदेश में छिपा हुआ है। हालांकि अब तक किसी भी एजेंसी ने इन दावों की आधिकारिक का पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई पर देश से गद्दारी का आरोप लगा रहा है रोहित गोदारा। लॉरेंस ने अमेरिकी एजेंसियों के साथ हाथ मिला लिया है, भारत की खुफिया जानकारी लॉरेंस बिश्नोई बाहर भेज रहा है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। रोहित लॉरेंस और गोल्डी बराड़ अब अलग अलग राहों पर नजर आ रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर अब गद्दारी का आरोप लग रहा है। तो दुबई में बैठे गैंगस्टर ने लॉरेंस बिश्नोई पर अमेरिकी एजेंसियों के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाया है और ये आरोप लग रहा है कि भारत की खुफिया जानकारियां लॉरेंस बिश्नोई भेज रहा है। तो अभी फिलहाल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़े गंभीर आरोप दुबई में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने लगाए हैं। रोहित गोदारा ने कहा है कि लॉरेंस ने अमेरिकी एजेंसियों से हाथ मिला लिया है और देश की खुफिया जानकारियां लॉरेंस बिश्नोई साझा कर रहा है। और सीधा आपको लेकर चलते हैं, बूंदी दौरे पर हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये समाज, राष्ट्र और देश को हम कैसे आगे ले जाएं, जहां भी रहता है इतनी समर्पण और निष्ठा से काम करता है। हमारे विधायक देखिए जावर सिंह जी, समाज सेवा से, समर्पण से, त्याग से उन्होंने जनता के विश्वास को जीता और आज भी इस इलाके के अंदर जब भी कोई वंचित गरीब व्यक्ति आए उसके जीवन को बदलने के लिए एक राष्ट्रवादी पार्टी के विचार से ओतप्रोत होकर अपने आप को समर्पित कर रखा है। और इसीलिए ये हम सब के लिए आज प्रेरणा का दिन है। हमारी माता बहनों का उत्साह, उमंग इसलिए है कि इसी की धरती मां की कोख से पैदा हुआ एक बेटा जिसने भारत का गौरव सम्मान बढ़ाया। ये इतिहास की विरासत ऐसे नहीं लिखी गई, ये विरासत इतिहास लिखे जाने के पहले हमारे हजारों लोगों के बलिदान और कुर्बानियों के उस इतिहास के कारण हमारी विरासत है। ये बूंदी की धरती, हाड़ी रानी की धरती, जिसकी शौर्य वीरता की कहानी दुनिया में आज भी है। कोई ऐसा भी बलिदान दे सकता है। यह हमारे इतिहास और विरासत आज भी लोग याद करते हैं। और जिस देश का विरासत
जिस देश का इतिहास शौर्य, वीरता से हो, बलिदान से हो, त्याग से हो, उसका इतिहास के साथ उसका आने वाला समय भी ऐसे ही होता है। और इसीलिए हमारे शंभू सिंह जी यहां के अध्यक्ष हैं, हमारे बहुत पार्टी के सिपाही की तरह काम करते हैं। उस इलाके के अंदर लोगों की सेवा करते रहते। जब कोई दीन वंचित गरीब व्यक्ति आए उसकी सेवा करते थे। प्रेम सिंह जी गोड जिला के अध्यक्ष हैं। जय सिंह जी मैं सबको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। सब अपने क्षेत्र में जहां भी रहे इसी राष्ट्र के विचारों से किस तरीके से समाज में बदलाव आ सकता है, समाज में बदलाव आएगा तो देश में बदलाव आएगा। समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से संबल मजबूत होगा तो देश आर्थिक सामाजिक रूप से संबल मजबूत होगा। समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हम इसलिए हमेशा आपके साथ हैं। हम आपके परिवार के सदस्य हैं और एक परिवार के सदस्य के नाते मेरी हमेशा जिम्मेदारी है, जो विश्वास भरोसा आपका है, हमारी कोशिश है उस विश्वास भरोसे को और कायम रखे, उस विश्वास को और बढ़ाने का काम करें। आप निश्चित रहें, इस समाज की वीरता, शूरता, समर्पण, सेवा, त्याग, बलिदान जैसा इसके इतिहास है, इसे विरासत है, आज की पीढ़ी भी उसी संस्कारों पर काम कर रही है और हमें उन्हीं संस्कारों पर काम करना है। मेजर दलपत सिंह जी का बलिदान दिवस हम सबके लिए प्रेरणा का दिवस होना चाहिए। हम सबके लिए देश और राष्ट्र के लिए मर मिटने का संकल्प का दिन होना चाहिए। हम सबके लिए इस देश और राष्ट्र की सेवा में देश आगे बढ़े उसका संकल्प का दिन होना चाहिए। हम सबके सामूहिक प्रयासों से इस समाज का हर व्यक्ति आगे बढ़े, यहां के बेटे बेटियां देश और दुनिया में नेतृत्व करे, ये संकल्प का दिन होना चाहिए। और इसलिए ये बलिदान दिवस हमारे संकल्प का दिवस है। हम सब मेजर दलपत सिंह जी की जीवन से प्रेरणा लेकर इसी तरीके से देश और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं हमारे आज आए नहीं प्रदेश के अध्यक्ष, आज नहीं है, अमेरिका गए, वह भी लगातार सारे समाज को जोड़ने का काम करते रहते हैं, मिलकर सामूहिकता से काम करते रहते हैं। मैं समाज के सभी बंधुओं को जो समाज सेवा के लिए लगे हैं, जो राष्ट्र सेवा के लिए लगे हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और छोटवाड़ा से भाजपा के विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने स्थानीय जनता, महिलाओं, युवाओं और गौरव सेनानियों समेत जनप्रतिनिधियों और व्यापारी वर्ग के साथ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से मिलने आए गौरव सेनानियों ने खुशी जताई और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ लगातार सैनिकों और युवाओं की आकांक्षाओं को आवाज देते हैं और उनके हितों की रक्षा करते हैं। जनसंवाद में शिक्षा, सैनिक कल्याण, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति पर चर्चा हुई है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रत्येक समस्या को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
और अब खबर दौसा से। दौसा के विधायक दीनदयाल बैरवा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में गेटोलाव सरोवर की सुरक्षा, दीवार और बांध वेस्ट वियर की मरम्मत करने और सिंघाड़े की खेती से मुक्त कर पेयजल हेतु आरक्षित करने की मांग की गई है। गेटोलाव सरोवर संत दादू दयाल महाराज के तपोभूमि और दौसा के जन्म में संत सुंदरदास की दीक्षा स्थली के साथ साथ मिनी पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध है। ये सरोवर